हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम नया चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। ये फोर्थ चैप्टर है 10th क्लास का। अब इसमें क्या है कि कार्बन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है हमारे आसपास जो है, जैसे कि हमारे आसपास टेबल हो गई, कुर्सी हो गई, कपड़े हो गए, हमारे पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, हमारी मेडिसिन हो गई, दवाएं हो गई, है ना। हम भोजन खाते हैं, उसमें ग्लूकोज होता है तो उसमें कार्बन होता है, प्रोटीन, वसा, फैट, ठीक है। इन सब में क्या होता है, जैसे पेड़ों की बात करें तो पेड़ों के जो सेल वॉल होती है उसमें सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज होते हैं, तो वो कार्बन से बने होते हैं। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सब में लगभग कार्बन पाया जाता है। ओके, अब देखो इस कार्बन के बारे में पढ़ना जरूरी है। और कार्बन फिर उसके पढ़ेंगे कार्बन से बनने वाले यौगिक, कार्बन से बनने वाले कंपाउंड। ये कार्बन हमारे आसपास बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ में पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा जो है वायुमंडल में, या हम अर्थ क्रस्ट में बात करें या भू प्रपट्टी में बात करें तो उसकी होती है कम। ठीक है, अब हम बात करें कि कार्बन किस कहाँ का पाया जाता है, तो हम बात करें एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर वायुमंडल में कार्बन CO2 के रूप में पाया जाता है। इसलिए में देखो CO2 सी कार्बन है, तो इसकी मात्रा होती है 0.03%। ठीक है, इसमें एटमॉस्फेयर हमें पता है 98% नाइट्रोजन होती है, 21 या 20.98% जो है वो ऑक्सीजन होती है, और थर्ड जो मेजर गैस है वो आर्गन होती है, और उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर होता है जिसमें कार्बन पाया जाता है। ओके, अब देखो दूसरी है भू प्रपट्टी। भू प्रपट्टी का मान लो कि ये मान लो हमारी अर्थ है, क्या है, अर्थ। ये अर्थ का जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना भू प्रपट्टी, इसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन पाया जाता है उसकी मात्रा होती है 0.02%। कार्बन अकेला नहीं पाया जाता है, वो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है कि नहीं। अब देखो इसके बाद हम बात करें कार्बन जो है, कार्बन यदि किसी दूसरे या खुद के कार्बन एक दूसरे कार्बन से जुड़ता है, या कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ेगा, या किसी दूसरे परमाणु या एटम से जुड़ेगा, तो जुड़ने के लिए उसको बॉन्ड बनाना पड़ता है, एक बंध बनाना पड़ता है। वो बॉन्ड किस टाइप का होता है, ठीक है। मैं बात करूं, जैसे कि मैं बात करूं NaCl की, देखो NaCl की बात करूं तो Na एक एटम है और Cl भी एक एटम है। ये आपस में जुड़ रहते हैं एक बॉन्ड के द्वारा, ये बॉन्ड, ये बंध। ठीक है, मैं बात करूं हाइड्रोजन की, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, तो ये भी एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, एक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है कि नहीं। अब देखो ये बॉन्ड कैसे बनाता है कार्बन, कौन सा बॉन्ड होता है, हमें पता है कि बंध जो होते हैं या बॉन्ड होते हैं दो टाइप होता है, एक आयनिक बंध होता है, दूसरा सहसंयोजी बंध होता है। आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध। हम देखेंगे कार्बन कौन सा आयनिक बंध बनाता है या सहसंयोजी बंध बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। देखो आयनिक बंध में क्या होता है कि सबसे पहले आपको ये पता हो परमाणु की संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है, या एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। हमें पता है कि एटम में जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में केंद्र में उपस्थित रहते हैं, केंद्र में, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये तो देखना, मैं एटम की यदि बढ़ाऊं, संरचना बढ़ाऊं, कोई भी ले लो, मैं हाइड्रोजन, जैसे कि मैं बात करूं सोडियम की ले लो, सोडियम की एटम की संरचना ले लो। सोडियम सबसे पहले बात करें तो ये जो कार्बन है आता कौन से नंबर पे, ये जो कार्बन है वो कौन से नंबर पर आता है, 6 नंबर। इसका परमाणु जो क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है वो कितना है, परमाणु क्रमांक 6। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है इसका नंबर जो है वो कितना है, 6। इसका मतलब क्या है, पहले पे हाइड्रोजन, दूसरे पे हीलियम, ठीक है, तीसरे पे लिथियम, चौथे पे बेरिलियम, फिर ठीक है बेरिलियम के बाद बोरॉन और फिर कार्बन। ठीक है, 6 नंबर पे ये आता है, इसका परमाणु क्रमांक 6। ठीक है कि नहीं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फर्स्ट हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन और फिर कार्बन। 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6। ठीक है, और देखो हम बात करें इसकी परमाणु क्रमांक 6, इसका मतलब क्या है कि परमाणु क्रमांक के एटॉमिक नंबर से याद रखना कि इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 6 ही प्रोटॉन है। ठीक है कि नहीं। मैं किसी परमाणु की संरचना की बात करूं
तो मान लो किसी भी परमाणु की मैं संरचना की बात करूं, मान लो कि उसका इस टाइप की संरचना होती है, बीच में जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इसके चारों ओर जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन है इस टाइप से चक्कर लगाते हैं, ठीक है कि नहीं, कोई भी, ठीक है। तो ये जो परमाणु है उसमें बीच में होते हैं प्रोटॉन जो यहां पर पड़े रहते हैं, चलते नहीं, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन का ये क्या है, रास्ता, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम देखो, सोडियम कितने नंबर पे आता है, हमें पता सोडियम 11 नंबर पे आता है, ओके। इसका मतलब इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11, और प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे, ओके। तो इनकी संरचना की बात करूं तो संरचना इसकी कैसी बनती है, देखो बीच में पड़ जाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों बीच में होते हैं, ठीक है। इसमें इसका मतलब है कि मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, सोडियम पे इलेक्ट्रॉन होंगे 11, सोडियम में प्रोटॉन कितने होंगे, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11, ठीक है जी। उदासीन अवस्था में या न्यूट्रल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो उसमें चार्ज जो होता है 0 होता है, इसको देखेंगे इलेक्ट्रॉन भी 11 और प्रोटॉन भी 11। अब देखो इसमें क्या क्या होता है, प्रोटॉन तो बीच में पड़ जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, इन प्रोटॉन के चारों ओर, देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जहां पर होते हैं ना, ये वाले यहां पर, इसको हम बोलते हैं क्या, नाभिक, क्या बोलते हैं, ये नाभिक या न्यूक्लियस, ठीक है, क्या होता है, न्यूक्लियस। अब इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन घूमने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का रास्ता है। अब देखो हमेशा ये 1 2 3 या और भी हम ऐसे बना लेंगे, ये क्या इलेक्ट्रॉन का घूमने का रास्ता, इनको हम बोलते हैं कोश या शेल, क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कोश, क्या बोलेंगे, इंग्लिश बोलते हैं शेल, ठीक है नहीं। देखो हमेशा देखना पहले कोश, मतलब यहाँ पर ही ना ये रास्ता इलेक्ट्रॉन के घूमने का रास्ता, तो ये जो पहला कोश होता है उसको के, फिर एल, फिर एम, ऐसे आगे आगे करते जाएंगे। तो ये जो पहला रास्ता है इनका, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमेंगे, इससे ज्यादा नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन का, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जगह घूमने जितनी जगह, तो ठीक है। अब पीछे कितने रह गए, इलेक्ट्रॉन 11 थे, उसमें 2 पीछे रह गए, 9। तो दूसरा जो रास्ता है, जो इससे बड़ा है, उस रास्ते पे कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, 8, 2 8, और फिर और 8, देखो इलेक्ट्रॉन विन्यास है ये, 2 यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमेंगे, और पीछे वाले कितने इलेक्ट्रॉन, भाई 2 11 में से 2 के पीछे कितने, 9 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो 8 यहाँ घूमेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, इसमें 8 आ सकते हैं, इसमें कितने आ सकते हैं, पहले शेल में 2 ही आएंगे, दूसरे शेल में या कोश में 8 आएंगे, तीसरे कोश में भी 8 आ सकते हैं, ठीक है नहीं, लेकिन आएंगे कितना, 1 आएगा, क्योंकि एक ही रहेगा ना, 2 ही हो गए और 8, 2 और 8 जो है 10 एंड 1 11, ठीक है नहीं। अब देखो ये होते हैं शेल, ये होते हैं कोश। अब हमेशा ध्यान रखना कोई भी परमाणु की अभिक्रिया कैसे होती है, तो अभिक्रिया करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या किसी के साथ बॉन्ड बढ़ेगा, किसी के साथ क्या बढ़ेगा, बॉन्ड बढ़ेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, या तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। बंध बनाने के लिए जरूरी क्या है, बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी क्या है, मैं यहाँ पर लिख दूं, बंध बनाना है, बॉन्ड बनाना है, तो क्या कर सकता है परमाणु क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का मतलब ग्रहण करेगा, या इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, त्याग करेगा, या इलेक्ट्रॉन को लेगा या इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, तभी बॉन्ड बढ़ेगा, नहीं तो बॉन्ड नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, लूज करना किस पे डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंड करता है कि उसके पास उसके नियरेस्ट जो नोबल गैस कौन सी है, उसके पास जो है
हम बोलेंगे कि अक्रिय गैस कौन सी है, नोबल गैस या अक्रिय गैस कौन सी है। मैं बात करूं यदि सोडियम की, तो सोडियम के जस्ट पास में यदि बात करें सोडियम के 18 भाई 11 नंबर सोडियम है, एक तो 10 नंबर पे नियोन है जो उत्कृष्ट गैस है, अक्रिय गैस है, और एक दूसरी गैस उससे आगे 18 नंबर पर, तो पास में कौन हुआ 10 हुआ 18, 10 वाला पास हुआ। तो ये क्या करना चाहता है आउटर मोस्ट, अब ध्यान रखना ये जो शेल होता है ना, ये लास्ट वाला शेल, इसको बोलते हैं बाहरी कोश। क्या बोलते हैं बाहरी कोश, या इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, ठीक है कि नहीं, आउटर मोस्ट सेल। अब देखो इसका मतलब ये ध्यान रखना कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन, भाई ये तो प्रोटॉन है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन सारे कैसे होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो ये प्रोटॉन जो है इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अपने तरफ खींच के रखेगा, इस तरह से अपनी तरफ क्या करेगा खींच कर, इनको भी अपनी तरफ खींचेगा और इनको भी सबको अपनी तरफ क्या करेगा खींचेगा। ओके, इसको मतलब ये जो है इन इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकलने देगा। तो इन सब में से आसानी से कौन से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं, तो देखो ये शेल, ये 1 2, ये बाहर वाला शेल सबसे दूर है, मतलब इसके ऊपर ये इसको कम खींचेगा क्योंकि ये बाहर ज्यादा है। तो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, और कहां आ सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में आएंगे, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उतने ही है, इसके पास 8 आ सकते हैं लेकिन 1 है। तो इसका काम क्या होगा, यदि इसको बॉन्ड बनाना है, बंद बनाना है, तो ये क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है कि नहीं। अभिक्रिया ऐसे ही होगी, एक टाइप का बॉन्ड ऐसे पड़ेगा, ठीक है। मैं स्पेशली सोडियम की बात करूं तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम को नोबल गैस जो है मैं बोलूं या उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करना है, मतलब वो नियोन जैसा होना चाहता है। तो हमें पता है नियोन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियोन 10 पे आता है, नियोन 10 पे आता है ना, तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 8, और 2 तो इसमें आगे पीछे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हो गए पूरे, मतलब इसके 2 8, मतलब यहाँ बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 8। तो ये भी क्या करना चाहेगा सोडियम, सोडियम इस नियोन के जैसा होना चाहेगा, तो वो क्या करेगा कि इसको इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा ये रास्ता खत्म, ये वाला रास्ता क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, इस रास्ते पे अब चलने वाला कोई नहीं। तो देखो 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 8 इलेक्ट्रॉन, क्या नियोन जैसा बढ़ गया, बन गया। लेकिन इसकी एक बात और हो गई, क्या हो गई, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है एक जैसे त्यागा, इसके अंदर प्रोटॉन तो 11 का 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने के, एक इसने त्याग दिया तो पीछे 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, मतलब प्लस वाले कितने 11। मैं बात करूं यहाँ पर प्लस, इसकी यहाँ पर बात करूं प्लस वाले कितने हैं 11, माइनस वाले कितने हैं 10, तो कितना है गया इसका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +1, जो प्लस 11 माइनस तो कितना रहेगा 1, तो इसका नाम सोडियम में क्या लिख देते हैं +1, क्या लिखते हैं +1। तो हम इसको बोलते हैं कि इसके पास क्या आती है संयोजकता, इसको क्या बोलते हैं संयोजकता या वैलेंसी। कितनी वैलेंसी इसकी +1 वैलेंसी, ठीक है नहीं। एक टाइप का ऐसा ये क्या बन गया आयन बन गया, आयन बन गया, ठीक है। अब मैंने ये स्ट्रक्चर बताया किसका सोडियम या किसी ये नियोन का बताया, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि बॉन्ड जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, इसमें से कौन सा बॉन्ड जो है कार्बन बनाता है, ठीक है। अब देखो मैंने कहा कि कोई भी एटम वो अपने बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात, ठीक है। मतलब वो नोबल गैस लेना होना चाहता है, मतलब वो उत्कृष्ट गैस जैसा होना चाहता है। तो इसके लिए वो क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये दो काम। इसके अलावा एक काम वो और कर सकता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है। अब देखो हम क्या करते हैं कि दोनों बॉन्ड को पढ़ते हैं, ये बॉन्ड कैसे बनता है और ये बॉन्ड कैसे बनता है। अब मैंने सोडियम को आपको बताया, अब सोडियम में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जैसे त्यागा तो उससे +1 चार्ज आ गया, +1 आवेश आ गया। अब मैं एक बात करूं कि इसके पास जो है, एक मैं बात करूं क्लोरीन की, क्लोरीन 17 पे आता है, कितने पे आता है 17 पे। क्लोरीन की संरचना में बात करूं ECl, ये क्लोरीन की बात करूं
अब जो क्लोरीन है उसके बाद यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कितने पाते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक होता है 17। ठीक है, अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अब 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी कितने में 10, 7 और बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7 ओनली। ठीक है, तो 2 8 10 और 10 7 70। आया समझ? इसको क्या करना है, क्लोरीन क्या करना चाहता है, क्लोरीन करना चाहता है, क्लोरीन भी अपने बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, 8। उसके बाद 2 चॉइस है कि वो 8 कर ले, या तो सातों के सातों इलेक्ट्रॉन त्याग दे, लूज कर दे, तो ये पूरा बाहरी कोश हट जाएगा, और इस ये वाला जो है जैसे ये कोश हटेगा, ये शेल हटेगा, तो ये वाला शेल बाहरी शेल हो जाएगा, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने काम कर लेगा। लेकिन ये 7 इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता, क्योंकि इसको 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने और वो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले तो ये बढ़िया है ना भाई, त्यागने से बढ़िया किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लो। ठीक है, इसका मतलब इसके पास जो है प्रोटॉन जो है प्लस वाले भी 17 है और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 17। ठीक है, अब ये इसी फ्रैग में रहता है, क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिया जाए, इस कारण इसके बाहरी कोश में भी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए, 8। ठीक है, अब देखो इधर से फिर रहा था सोडियम, सोडियम आया क्लोरीन के पास, सोडियम क्या करना चाहता है, सोडियम नियॉन जैसा बनना चाहता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहता है। क्लोरीन क्या करना चाहता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। तो क्या किया, सोडियम और क्लोरीन पास में आए और क्या किया, ये तो इसकी इच्छा है त्यागे, तो क्या करता है, जैसे ही जो ये सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही त्यागता है, वो क्या करता है, जो ये है हमारे पास क्लोरीन, वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। ठीक है कि नहीं? अब देखो, अब जो है हमारे पास सोडियम जो है, इधर से सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन जैसे त्यागा, तो इसमें चार्ज कितना आ गया, +1। और ये जो क्लोरीन है, अब क्लोरीन का क्या मामला है, क्लोरीन पहले कितने से 17 इलेक्ट्रॉन थे और 17 ही प्रोटॉन थे, अब उसने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं से ले लिया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन लिए तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 17 + 1 मतलब माइनस के हो गए 18 और प्लस के रह गए 17, तो इस पे कितना आएगा, -1। मतलब क्या है कि जो ये क्लोरीन है, क्लोरीन क्या आ गया, -1। अब देखो इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, अब ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। अब जो प्लस माइनस ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को दूर नहीं जाने देते। भाई सोडियम बोलेगा क्लोरीन को भी तू दूर नहीं जाएगा क्योंकि मैंने तेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, और क्लोरीन बोलेगा भाई तूने 1 इलेक्ट्रॉन, तेरा आभार मानेंगे, थैंक यू, तो हम दोनों क्या रहेंगे, पास पास करेंगे। मतलब क्या होता है कि सोडियम +1 और क्लोरीन -। अब क्या करेंगे, ये दोनों पास पास नहीं पड़े रहेंगे। ठीक है कि नहीं? अब ये एक दूसरे के दूर नहीं जाएंगे। इसका मतलब कोई भी चीज है, ये दोनों ऐसे पड़ी है, ठीक है, या पास में ऐसे पड़ी है, तो हम क्या बोलेंगे, भाई ये ना तो पास जा रहे हैं ना तो दूर जा रहे हैं, इस टाइप का। ठीक है कि नहीं है? इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में कुछ चीज है जो इसको पकड़े रख रही है। ऐसा मान लेते हैं कि इसके बीच में कुछ चीज है तो इसको क्या कर रही है, इसको बांधे रख रही है। तो हमने क्या कर दिया, हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि इनके बीच में क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, अब चार्जेस जो हो गए वो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब जो है NaCl के पास में ऐसे दोनों ही खड़े रहेंगे पास में, इनके बीच में कुछ नहीं है। लेकिन हमें ऐसे अज्यूम कर लेते हैं पास में क्यों खड़े, हम ऐसा अज्यूम करते हैं इनके बीच में कुछ डंडी जैसी संरचना है जो इनको दूर नहीं जाने दे रही, तो हम इसके जैसे यहाँ पर एक संरचना बना देते हैं। इसको हम बोलते हैं कि इनके बीच में ये क्या है, बंद है, बॉन्ड है। लेकिन इसकी हम बात करेंगे कि ये बॉन्ड बना कैसे, ये बॉन्ड कैसे बना। ये बॉन्ड इस टाइप से बना कि एक ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया, और इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया, ग्रहण किया। इस कारण इन दोनों के बीच में बॉन्ड बढ़ गया। इसने त्यागा इलेक्ट्रॉन और इसने क्या किया, ग्रहण कर लिया। इसका मतलब इनके बीच में एक बॉन्ड बना, किसके कारण बना ये इलेक्ट्रॉन के, देखो इसने पूरा का पूरा अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, मतलब वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इसने क्या किया, अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इसको Cl को दे दिया, मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया। खुश रहे, क्लोरीन को बोला कि खुश रहे, ठीक है कि नहीं। तो ये बॉन्ड बना है, बॉन्ड बना, ये किसके कारण बना है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन देने के कारण। एक ने इलेक्ट्रॉन त्याग गया, दूसरे ने ग्रहण कर लिया, तो ये इस बॉन्ड का नाम होगा आयनिक बंध। क्या नाम होगा, आयनिक बंध। समझ में आया क्या, ठीक, समझ में आया होगा कि आयनिक बंध कब बनता है, जब दो में से कोई भी एटम, एक एटम इलेक्ट्रॉन को त्यागे और दूसरा उसको ग्रहण कर ले, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का पूर्ण हस्तांतरण, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें से इस एटम से निकला और इस एटम में चला गया, ठीक, ऐसा ही तो हुआ। तो इसके इन दोनों, फिर तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, जो बंध बनेगा, उसको हम बोलेंगे आयनिक बंध, ठीक है। आयनिक बंध तो समझ में आ गया। लेकिन कार्बन आयनिक बंध नहीं बनाता है, कार्बन आयनिक बंध नहीं बनाता, वो बनाता है सहसंयोजी बंध। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है कि नहीं। अब देखो अगला पढ़ते हैं कि सहसंयोजी बंध क्या होता है, इसको मैं हटा रहा हूं। अगला में आयनिक बंध हमारा हो गया, अगला हम पढ़ते हैं सहसंयोजी बंध, ठीक है। आयनिक बंध की मैं बात करूं, जैसे मैं लिख देता हूं आयनिक बंध, ठीक। आयनिक बंध किसके कारण, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है कि नहीं। अब हम पढ़ते हैं अगला सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, या इसको हम पढ़ लेंगे कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है कि नहीं। अब देखो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। अब देखो कार्बन की हम बात करते हैं, मैंने कहा कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो हमें पता है कार्बन जो है 6 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर, ठीक है। कार्बन की संरचना की बात करें तो कार्बन के अंदर 6 कार्बन का, इसका मतलब है इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन भी कितने हैं, प्रोटॉन भी 6 है, एंड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6, ठीक है। आता समझ में नहीं आता, इस पास इलेक्ट्रॉन भी 6 और प्रोटॉन भी 6। कार्बन की बात करूं मैं तो कार्बन की संरचना कुछ इस टाइप का है। देखो कार्बन की अब बात ये है, जो कार्बन मैं बात करूं नंबर 1 पे क्या आता है, नंबर 1 पे हाइड्रोजन, नंबर 2 पे हीलियम, नंबर 3 पे लिथियम, नंबर 4 पे जो है वो आता है बेरिलियम, और नंबर 5 पे क्या आता है, नंबर 5 पे जो है बोरॉन, और नंबर 6 पे कार्बन, नंबर 7 पे नाइट्रोजन, नंबर 8 पे ऑक्सीजन, नंबर 9 क्लोरीन, और नंबर 10 नियोन, ठीक है। आया समझ में नहीं? अब देखो कार्बन जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6। अब देखो 6 कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 का इसका मतलब ये है कि इसके बाहरी कोश में जो है
जो इस यहाँ प्रोटॉन बैठे रहते हैं, ठीक है, यहाँ प्रोटॉन है, और ये जो है शेल, ये कोश है, ठीक है, ये कोश, ये जो है ये इनर कोश है, ये इनर शेल है। अब देखो इसके अंदर हमने पता है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, ठीक है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके पास इलेक्ट्रॉन है कितने, 6, तो 2 तो यहाँ आ गए, पीछे कितने रह गए, पीछे कितने रह गए, पीछे रह गए 4, तो 1 2 3 4, ठीक है, हो गए 4, इसका मतलब इसके 2 एंड 4 6 इलेक्ट्रॉन जो है भर गए, ठीक है कि नहीं। और ये आउटर मोस्ट शेल है, क्या है, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, मतलब बाहरी कोश है, क्या है, बाहरी कोश। और बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है भाई, भाई बाहरी कोश है ना, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 एंड 4, 4 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में, 4 इलेक्ट्रॉन। अब हमें एक चीज पता है कि कार्बन को यदि बॉन्ड बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, देखो क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब ये क्या करना चाहेगा, या तो बाहरी कोश, भाई ये भी एक उत्कृष्ट, ये भी नोबल गैस है, और इधर से नियॉन भी एक नोबल गैस है, या तो कार्बन क्या करे भाई, इसके हीलियम की बात करो तो हीलियम का विन्यास जो है, हीलियम जो है 2 नंबर पे आता है, तो इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कितने नंबर पे आता है, ये 10 नंबर पे आता है, तो जो है नियॉन के जो है बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियॉन के बाहरी कोश में 2 और ये 8, ठीक है। अब या तो कार्बन क्या करे, कार्बन 2 चीजें कर सकता है, या तो कार्बन हीलियम के जैसा बन जाएगा, बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन लिए, या ये हीलियम जो है नियॉन के जैसा बनना चाहेगा, मतलब बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, 2 चीजें करना चाहेगा। अब इसको यदि बाहरी कोश में, यदि इसको बाहरी कोश में 4 और इलेक्ट्रॉन लाने, क्योंकि इसके पास 4 तो पहले से है, बाहरी कोश में ये कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, आउटर शेल मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, 8, तो 4 तो पहले से ही है ना, 4 तो पहले से ही है, तो 4 और लिया, 4 और लाओगे क्या हो जाएगा, जो है इसके 8 हो जाएंगे, मतलब ये नियॉन जैसा बन जाएगा। लेकिन यदि हम 4 कहीं और से ले भी आए, देखो इधर से 1 2 3 एंड 4 सारे मैक्स, ठीक। लेकिन एक बात है कि 4 होगा 1, दूसरी बात है कि जो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएंगे, तो बताओ पहले जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन कितने, जो प्रोटॉन है वो तो कितने, 6, इसका मतलब क्या हुआ, तो माइनस का चार्ज ज्यादा है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब कार्बन जो है -4, कार्बन की वैलेंसी -4, मतलब ये रेनाइन बनाता है, क्या बनाया, रेनाइन, ठीक है कि नहीं, आया समझ में, एनाइन बने, ठीक है कि नहीं, क्या बनाया इसने, एनाइन बनाया, ठीक है कि नहीं। अब देखो ये क्या बन रहा है, ये एनाइन बनाया इसने, लेकिन ये भी बात देखो ना कि इसके पास प्लस तो कितने हैं, प्लस तो केवल 6 है। अब जो प्लस 6 है वो क्या इन एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन को संभाल पाएंगे, इनको खींच पाएंगे, इनको रोक पाएंगे, नहीं, मतलब ये 4 जो प्रोटॉन, सॉरी 6 जो प्रोटॉन है वो एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं सकते, मतलब कुल मिलाकर मैं बात करूं 6 प्रोटॉन जो है वो बात करते 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल सकता, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहीं से ले भी नहीं सकता, नहीं ले सकता, ठीक है कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, ओके, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एनाइन जो है ये रेनाइन ये नहीं बनाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो प्रोटॉन है वो तो कितने 6, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए 10,
तो 6 प्रोटॉन जो है 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल सकते। तो मतलब कुल मिला के ये नियॉन जैसा तो नहीं बन सकता, नियॉन जैसा नहीं बन सकता। तो सर ऐसा करो कि हीलियम जैसा बना दो, मतलब इसके बाहरी कोष्ठ में कितने इलेक्ट्रॉन रख दो, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको क्या करो कि 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दो इसको, ये भी त्याग दे, ये भी त्याग दे, ये भी त्याग दे। तो जैसे ये चारों इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा तो ये शेल खत्म हो जाएगा, ये शेल क्या हो जाएगा, खत्म। ये लो, ये शेल खत्म। तो अब ये कैसा बन गया सर, जो कार्बन है वो हीलियम के जैसा बन गया। लेकिन ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि 4 इलेक्ट्रॉन त्यागना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। उसके लिए उसको ऊर्जा की, बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो प्रोटॉन है वो क्या करेंगे, इतनी आसानी से जो है वो इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देंगे। इसका मतलब ये जो है, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, इलेक्ट्रॉन रह गए माइनस के 2 ही रह गए, ये वाले, ये इसने 4 तो त्याग दिए। और प्रोटॉन कितने रह गए, प्रोटॉन प्लस के 6। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये प्लस के 4 प्रोटॉन एक्स्ट्रा, तो इसके क्या बन जाएगा, प्लस C प्लस 4, इसी संयोजकता प्लस 4 हो जाएगी। तो ये क्या है, कैटायन। ये क्या बन जाएगा, धनायन। क्या बनेगा, धनायन। न तो ये C, देखो इसका मतलब ये क्या है कि C4 बन जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसको 4 ये इलेक्ट्रॉन त्यागने हैं। यदि इसको 4 ये इलेक्ट्रॉन त्यागने हैं तो इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की, बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है, ऊर्जा की, और वो उतनी ऊर्जा इसको नहीं मिलती है। इसका मतलब न तो ये C-4 बना पाएगा, न तो ये क्या बना पाएगा, एनायन बना पाएगा, मतलब न तो ये ऋणायन बना पाएगा, और न ये क्या बनाएगा, C+4, न तो ये कैटायन बना पाएगा। क्या बना पाएगा, कैटायन बना पाएगा, मतलब धनायन बना पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि न तो ये किसी 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है कार्बन, और न ही किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब बॉन्ड कैसे बढ़ाओ, हमने तो बता दिया कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन को त्यागने से क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। अब न तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है कार्बन, और न ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो बताओ अब ये जो है कार्बन बॉन्ड कैसे बनाएगा, है ना भाई। ये कोई नेचर में एक अगला आदमी थोड़ी है जो दे नहीं सकता, और भी बहुत सारे। तो ये क्या करेगा, ओके। अब देखो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, देखो जैसे कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है कि नहीं। इस यहाँ पर 2 होते हैं। अब न तो ये ग्रहण कर सकता नहीं, त्याग देता है। देखो मैं इसको कैसे बढ़ाऊंगा, देखो हमेशा ही हम जब लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या करते हैं, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं बनाते, केवल बाहर के इलेक्ट्रॉन। कार्बन लिखा, C लिखा, यहाँ पर 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन दर्शाए जाते हैं। अब न तो इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं लेगा, तो देखो ये क्या करता है, इसको हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने पे आता है, नंबर 1 पर आता है। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, एक और हाइड्रोजन। देखो अब क्या करेगा, देखो कार्बन क्या बोलेगा हाइड्रोजन से कि हाइड्रोजन भी हीलियम जैसा बनना चाहता है। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना बाहरी कोश में, इसके हाइड्रोजन के पास 1 ही है, तो हाइड्रोजन कैसा बनना चाहेगा, हीलियम के जैसा। तो ये कार्बन हाइड्रोजन को बोलता है कि ऐसा करो, तुम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रखो। तो हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रख देता है, और कार्बन बोल रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन मैं भी रखता हूँ, ठीक है कि नहीं। अब देखो इन 2 इलेक्ट्रॉन पे अधिकार हाइड्रोजन का भी है, और इन 2 इलेक्ट्रॉन पे अधिकार कार्बन का भी है। एक और हाइड्रोजन आया, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था, तो कार्बन क्या बोलता है हाइड्रोजन को, ऐसा करो तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रखो। उसने कहा ये रख दिया, तो कार्बन बोला मैं भी 1 बीच में रखता हूँ, ये रख दिया। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन पे इसका भी अधिकार है और इसका भी अधिकार है। एक और हाइड्रोजन आया, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था, वो क्या करना चाहता है भाई, ये कहता है कि तुम इलेक्ट्रॉन रखो, 1 मैं भी रखता हूँ, ये चलो। दूसरा एक और हाइड्रोजन आया, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था, कार्बन बोलता है बीच में रखो 1 इलेक्ट्रॉन, ये रखो, और ये बोल रहा है मैं भी 1 बीच में रखता हूँ, ये रख दिया।
इन दो इलेक्ट्रॉन पे अधिकार इसका भी है, इन दो इलेक्ट्रॉन पे अधिकार इसका भी है और कार्बन का भी है। इन दो इलेक्ट्रॉन पे अधिकार हाइड्रोजन का भी है और कार्बन का भी। इन दो इलेक्ट्रॉन पर इसका भी, हाइड्रोजन का भी अधिकार है, कार्बन का भी अधिकार है। इन दो इलेक्ट्रॉन पे हाइड्रोजन का भी अधिकार है और कार्बन का भी अधिकार है। ठीक है कि नहीं? इसका मतलब ये देखो, इलेक्ट्रॉन, इसके कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन के पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2। अब देखो, इसका मतलब इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की। इसको इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं दिए, न तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए, लेकिन दोनों ने क्या कर ली? शेयरिंग कर ली, साझेदारी कर ली। इन दोनों पे अधिकार कार्बन का भी। तो हम क्या बोलते हैं कि इस दो इलेक्ट्रॉन से एक बंध बनता है, तो हम क्या बोलते हैं? अब देखो, ये कार्बन जो है हाइड्रोजन को दूर नहीं जाने देगा, नहीं हाइड्रोजन जो है कार्बन को दूर जाने देगा, तो ये जो है ऐसे पास में पड़े रहेंगे। ठीक है नहीं? इसका मतलब इनके बीच में एक बॉन्ड बना इस टाइप का, और हमेशा रहेगा दो इलेक्ट्रॉन से एक बंध बनता है। तो हम बोलेंगे कि ये जो बंध है, ये कौन से बंध है? ये सहसंयोजी बंध है। क्या है? सहसंयोजी बंध है। ठीक है कि नहीं? मतलब कौन से बंध है? कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है कि नहीं? और कोवलेंट बॉन्ड बड़ा कैसे? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सहसंयोजी बंध समझ में आ गया। कार्बन कौन सा बंध बनाता है? सहसंयोजी बंध बनाता है। इसके बाद हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है कि नहीं?